हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ए सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस was taken from large population. A sample mean and standard deviation are determined to be 80 and 12 respectively. The standard error of mean। देखो, जो मीन है हमारा, सैंपल मीन, देखो हमने क्या किया, बहुत लार्ज पॉपुलेशन थी, हमने एक अंडर ऑब्जर्वेशन में उठा ली। तो उस सैंपल का मीन जो है 80 है, स्टैंडर्ड डिवीएशन 12 है, और कितने सैंपल लिए हमने 100। तो जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, ये किसके इक्वल आएगा? स्टैंडर्ड डिवीएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ नंबर ऑफ सैंपल्स। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिवीएशन 12 है, नंबर ऑफ सैंपल है 100, तो 12 डिवाइड बाय 1 पॉइंट, सॉरी 10, तो आंसर आएगा 1.2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स ऑब्टेन बाय 100 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन आर गिवन इन द टेबल। ठीक है, 25 मार्क्स आए हैं 20 स्टूडेंट्स के, 30 मार्क्स आए हैं 20 स्टूडेंट्स के, 35 मार्क्स आए हैं 40 स्टूडेंट्स के, 40 मार्क्स आए हैं 20 स्टूडेंट्स के। ठीक है, तो सबसे पहले मोड देख लेते हैं। मोड मैक्सिमम, जो स्टूडेंट 40 स्टूडेंट के 35 मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो मोड तो हो जाएगा 40, सॉरी, मोड हो जाएगा 35, कि कितने मार्क्स मैक्सिमम स्टूडेंट्स के आए हैं। तो 40 स्टूडेंट्स मैक्सिमम हैं, उनके 35 मार्क्स आए हैं। ठीक है, मीडियन क्या होगा? मीडियन जैसे 100 स्टूडेंट्स हैं, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम मार्क्स लिखेंगे। तो अगर देखा जाए 100 का मिडल कौन सा होगा? 50th स्टूडेंट के मार्क्स प्लस, ठीक है, जब 100 स्टूडेंट्स हैं तो मिडल में दो स्टूडेंट आएंगे ना, 50 एंड 51। तो ये आएगा 50 स्टूडेंट के मार्क्स प्लस 51st स्टूडेंट के मार्क्स, जब हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिए। ठीक है, तो सबसे पहले 20 स्टूडेंट्स के 25 मार्क्स हैं, तो 25 20 स्टूडेंट इस तरीके से आ जाएंगे, 25 25 25 करके। फिर अगले 20 स्टूडेंट्स के 30 मार्क्स हैं, तो 40 तो यहाँ तक हो गए। तो यहाँ तक 40 हो गए, यहाँ तक कितने? 80 हो जाएंगे। तो जो 50th एंड 51st स्टूडेंट आएगा वो इसमें आएगा, यानी कि उसके दोनों के 35 मार्क्स होंगे। तो 35 प्लस 35 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 35 ही आ जाएगा, तो मीडियन भी 35 आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। और फिर अगर हम बात करें मीन की, मीन पहले टोटल देख लें कि इनके टोटल मार्क्स कितने आएंगे। 20 स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स हो जाएंगे 500। ठीक है, 30 इंटू 20 600, 35 इंटू 40 1400, 40 इंटू 20 800। ठीक है, तो हमारा मीन क्या आ जाएगा? समीशन एक्स इंटू फ्रिक्वेंसी डिवाइड बाय समीशन ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो ये आ गया एक्स आई एफ आई, तो इनका सम क्या आ जाएगा? 500 600 1100 800 1900 1400 3300। और टोटल कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं? वो है 100, तो मीन आ गया 33, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज यू ब्रेक ए स्टिक ऑफ यूनिट लेंथ एट ए पॉइंट चोजन यूनिफॉर्मली एट रैंडम, देन द एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ शॉर्टर स्टिक इज। देखो, यूनिट लेंथ है, तो अगर मान लो लेंथ इसकी 1 है, तो अगर बिल्कुल हम मिडल में तोड़े, तो ये भी 1/2, ये भी 1/2। ठीक है, तो इट मीन्स जो मैक्सिमम लेंथ हो सकती है शॉर्टर स्टिक की, वो 1/2 हो सकती है। ठीक है, 1/2 से हल्का सा कम कह दो। ठीक है, चलो कि हमने यहाँ तोड़ा। ठीक है, अप्रोक्सीमेट अप्रोचिंग 1/2। तो जो लेंथ ऑफ शॉर्टर स्टिक है वो 0 से लेके 1/2 के बीच में एग्जिस्ट करेगी। तो अगर मैं एक रैंडम वेरिएबल एक्स, कि एक्स क्या है? लेंथ ऑफ शॉर्टर स्टिक। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू लाई करेगी 0 से लेके 1/2 के बीच में। ठीक है, तो इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसे बनेगा?
और यूनिफॉर्म है, क्योंकि कहीं पे भी तोड़ सकते हैं हम, तो एक्स 0 से लेके 1/2 के बीच में है। ठीक है, तो एफ एक्स कितना हो जाएगा, एरिया 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे 2। ठीक है, एफ एक्स वैल्यू 2 है बिटवीन 0 से 1/2। तो बस हमें क्या चाहिए अब, एक्सपेक्टेड लेंथ। तो ई एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एफ एक्स डी एक्स, 0 से लेके 1/2। ठीक है, तो ये 2x हो जाएगा, डी एक्स 0 से लेके 1/2। ठीक है, तो 2x का इंटीग्रेशन आ जाएगा x² बाई 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x² ही आ गया। तो 0 से लेके 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4। ठीक है, 1/4 यानी 0.25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच ऑफ द 9 वर्ड्स इन द सेंटेंस द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग इज रिटन ऑन द सेपरेट pieces of paper. These 9 pieces of paper are kept in a box. One of the piece is drawn at random from the box. Expected length of the word drawn is, देखो क्या हो सकता है, हमारे पास जो भी वर्ड लिखे हुए हैं, कोई 3 लेटर का है, कोई 4 का है, कोई 5 का है। ठीक है, तो लेंथ हमें देखनी है। सबसे पहले देखो टोटल कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ड हैं टोटल। ठीक है, तो एक्स लेंथ होगी, पी उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। तो लेंथ 3 हो सकती है, 4 या फिर 5। ठीक है, 3 लेंथ वाले देखो, ये 2 3 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 4/9। 4 लेंथ वाले वर्ड हैं, 1 2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2/9। 5 वाले, 1 2 3, तो 3/9। तो चेक कर लो टोटल, 9 होने चाहिए, 4 2 6 3 9। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है, एक्सपेक्टेड लेंथ। तो एक्सपेक्टेड लेंथ क्या होगी, ई एक्स इज इक्वल टू समीशन एक्स आई और उसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो 4 3 12, 12/9, 4 दूनी 8, 8/9, 5 3 15, 15/9। ठीक है, अब देखो कैंसिल मत कर देना उसको, क्योंकि हमें फिर सम करने में इजी हो जाएगा। 12 + 8 20 + 15 13 5/9। ठीक है, आ जाएगा 9 से 27, 8 बचा, अच्छा 3.88। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ये तो सिंपल सा सवाल है। अमंग द 4 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, 4 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिए हमें, probability density function as shown below, which one the least density, the one has the density lowest variance। लोएस्ट वेरिएंस किसका आएगा, देखो अगर जहां पे वैल्यूज मीन मीन सबका 0 है। ठीक है, तो जहां पे मैक्सिमम वैल्यूज मीन के आसपास ही हैं, वहां वेरिएंस कम होगा, जो ज्यादा स्प्रेड होगा, ठीक है, उसका वेरिएंस ज्यादा होगा। जैसे देखा जाए, इसका वेरिएंस सबसे कम है, ठीक है, इसमें मैक्सिमम वैल्यूज मीन के आसपास ही हैं। फिर इसका थोड़ा वेरिएंस बढ़ जाएगा 3 का, फिर इसका वेरिएंस और होगा सेकंड का, और जो भी आई थिंक ये फर्स्ट होगा, इसका वेरिएंस सबसे ज्यादा होगा। तो लोएस्ट वेरिएंस किसका है, फोर्थ का, ऑप्शन डी। ठीक है, तो इस तरीके से 5 क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं इस वीडियो के। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियोस को सीखो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।